मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरे पति को पता चल जाएगा। क्या मतलब मैं नीचे नहीं आ सकती? तुम्हारी सोसाइटी के नीचे ही खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ। क्या तुम मेरी सोसाइटी में हो? देखो तुम समझने की कोशिश करो, मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, चले जाओ प्लीज। देखो मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं कोई सीन क्रिएट ना करूँ ना, तो चुपचाप नीचे आ जाओ, वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। और हाँ, मुझे तुम्हारा फ्लैट नंबर भी पता है। मैं तुम्हें एक बात कब तक समझाऊं? मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अगर मेरे पति को पता चला तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे ही ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हाँ, वो मैंने फाइल सबमिट करवा दी थी, बाकी के कल आता हूँ। आ गए आप? हाँ, जस्ट अभी आया हूँ, थोड़ा कॉल पे बिजी हूँ मैं। कोई बात नहीं, अब बात कर लीजिए। वो मैं ये कह रही थी कि नीचे मेरा पार्सल आया है, मैं वो लेके आती हूँ। ठीक है। हाँ, हाँ, अब जो आए दिल को सुकून आया। वैसे काफी सुंदर लग रही हो। मुझे तुम्हारा कोई फूल नहीं चाहिए। बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? काफी वक्त गया था एक खूबसूरत चेहरा देखे हुए, इसलिए सोचा क्यों ना तुमसे मिला जाए। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? फोन पे भी मैंने तुम्हें मना किया था। मेरी अब शादी हो चुकी है, और शादी के बाद ना एक लड़की की लाइफ बहुत अलग होती है। वैसे तुम्हें पता था ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने शादी कर ली। ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। और वैसे भी मैंने तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया था, और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और जो मैंने तुम्हें लाखों रुपए दिए थे वो? पैसे? हाँ, वही पैसे जो मैंने तुम पे खर्च किए थे। लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे अपना दोस्त समझा, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता था ना, और प्यार के नाते मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं कि दोस्ती के नाते ऐसे लाखों रुपए दे दूं किसी को। शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए? मुझे पहले पता होता ना कि तुम्हारी नीयत ऐसी है, तो फिर मैं कभी तुमसे पैसे नहीं मांगती। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया मेरी नीयत का। चलो तो अब जाओ, मेरे पैसे लेकर आओ। पैसे लेकर आऊं? लेकिन इतनी जल्दी मैं कहां से पैसे लाऊंगी? देखो मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे 1-2 दिन का टाइम दो। कोई टाइम वाइम नहीं, टाइम तो तुम मेरा पहले ही बहुत वेस्ट कर चुकी हो। चुपचाप ऊपर जाओ और पैसे लेकर आओ। देखो मेरी बात को समझो, 3 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी? देखो तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। या तो तुम मेरे पैसे मुझे अभी दोगी, या फिर मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ। देखो प्लीज समझो, मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे नहीं ला सकती, और मैं तो ये बात अपने पति को भी नहीं बता सकती। समझ सकता हूँ, तुमसे प्यार किया है मैंने। तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ, क्यों ना तुम शादी के बाद वाला अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे साथ रखो, तो तुम्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखूंगी? कभी नहीं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ और पैसे लाओ, तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ मैं। बिना पार्सल के आ गए? पार्सल कहाँ है? वो गलत पार्सल आ गया था, इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया। सुमन, और कितना झूठ बोलोगी तुम? मुझे सब पता है। नीचे तुम किसी से मिलने गई थी ना, कौन था वो? मैं जान सकता हूँ? रुस्तम, तुम गलत समझ रहे हो। वो लड़का बस मेरे कॉलेज का दोस्त था। अच्छा, दोस्त था तो दोस्त से मिलने के लिए मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? वो कॉलेज टाइम में मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उनके ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की नीड थी, तो मैंने बस इससे हेल्प मांगी। लेकिन मुझे ये बात बाद में पता चली कि उसके इंटेंशन मुझे लेके सही नहीं थे। उसने बाद में मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। लेकिन जब आज उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है, तो वो मुझे परेशान करने यहाँ तक आ गया। देखो,
बहुत झूठ सुन लिया मैंने तुम्हारा। ऐसी झूठी औरत के साथ ना मैं रिश्ता रखना नहीं चाहता। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। रुस्तम, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? और सच बोलो तो वही मेरे पीछे पड़ा है। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती। सुमन, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे नहीं पता मेरे पीठ पीछे तुम दोनों का क्या चल रहा है और कब से चल रहा है। चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। रुस्तम, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे मैंने अरे क्या हुआ, पति ने निकाल दिया? हाँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे पति को सब पता चल गया है। चलो जो हुआ सो हुआ, शायद ऊपर वाले की इसी में मर्जी थी। अब भूल जाओ इन चीजों को और मेरे साथ चलो। हाथ छोड़ो मेरा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं रुस्तम से प्यार करती हूँ और उन्हीं से ही प्यार करती रहूंगी। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो क्या हुआ? मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम तो मेरे साथ जाओगी। हाथ छोड़ो मेरा। तूने हाथ कैसे लगाया मेरी बीवी? ओ, तो तुम हो इसके पति? हाँ, मैं हूँ इसका पति। देख भाई, मुझे ना तुझसे ना तेरी बीवी से कोई मतलब है। इसने मुझसे 3 लाख रुपए ले रखे हैं। तू मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। ये ले, ये 3 लाख रुपए नहीं 4 लाख रुपए है। और आज के बाद मेरी बीवी के आसपास भी दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है। मुझे मेरे पैसे मिल गए, मेरे लिए बहुत है। चलता हूँ। फिर जा रहा हूँ। तुम बेटा, तू यहाँ पर देख, पीछे चुपचाप। अरे क्या हुआ माँ? अरे तू चुप तो सही, चुप चुप। लेकिन माँ हुआ क्या? बेटा, तू चुपचाप यहाँ खड़ा रहा, तुझे सब पता चल जाएगा। बस बोलियो मत, है? सुन बुढ़िया, एक कप कॉफी बना के लिया। मैं क्यों बनाऊं कॉफी? मैं नौकर हूँ क्या? और ये लड़का कौन है? क्यों, तो जानते नहीं है कैसे? ये बॉयफ्रेंड है मेरा। एक ही बात तुझे 10 बार बताऊंगी। अच्छा, बॉयफ्रेंड है तेरा। ये बात रुस्तम को पता है? सासू माँ, आप थोड़ी दिमाग से पैदल हो क्या? मैं अपने पति को जाकर ये बताऊंगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और आपके मुंह से भी नहीं निकलना चाहिए, समझी? देख बहू, ये सब ना तू ठीक नहीं कर रही है। अरे मेरा बेटा तुझ पे कितना विश्वास करता है, कितना भरोसा करता है तुझ पे, और तू उसके साथ ये सब कर रही है। बुढ़िया, तेरा क्या मतलब बनता है इन सब बातों के बीच में आने का? तुझे जो काम बोला है ना वो कर, समझी? मतलब बनता है मेरा। रुस्तम बेटा है मेरा, और ये लड़की उसकी पत्नी है, इस घर की बहू है, और मेरे बेटे को ये धोखा दे रही है। तो क्या मैं चुपचाप सब देखती रहूं? ओ बुढ़िया, तुझे ना बीच में बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तुझे सास वास नहीं मानती, मैं बस तुझे इस घर की नौकरानी मानती। और हाँ, चुपचाप जाके मेरे लिए कॉफी बना। वैसे भी ये फालतू बातों से ना मेरे सिर में दर्द हो रहा है। देख, मैं ना हमेशा से तेरी बदतमीजियां सहन करती रही। कोई बात नहीं, मेरे बेटे की पत्नी है, लेकिन अब मैं ये सब ना बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये सब मैं इसलिए कर रही थी कि शायद तू मेरे बेटे से प्यार करती है, लेकिन मुझे सब पता चलने के बाद ना अब मैं ये सब नहीं करूंगी। तुझसे जो बनता है ना कर ले तू, मैं नहीं करूंगी कोई काम। अच्छा, लगता है तूने मेरा असली चेहरा देखा नहीं है। अगर मैं अपने पे आऊंगी ना तो तुझे इस घर से निकलवा दूंगी, समझी? अरे बुढ़िया, शुक्र कर मेरी बेबी का कि तुझे इतनी अच्छी खासी जिंदगी मिल रही है इसकी वजह से। बेबी, मैं बोलता हूँ तुम इसे घर से बाहर ही निकाल दो। जब ये रोड पे धक्के खाती घूमेगी ना, तब इसे पता चलेगा कि तुमने इसके ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रखा है इस घर में रख के। सही कह रहे हो तुम। इस बुढ़िया को ना घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तू मुझे घर से बाहर निकालेगी? तू क्या समझ रही है, रुस्तम तेरी बातों में विश्वास कर लेगा? पति है मेरा और बहुत प्यार करता है मुझसे। अगर मैंने रोने का ड्रामा भी कर दिया ना तो तुझे इस घर से बाहर निकाल देगा। रुस्तम इतना भी बेवकूफ नहीं है जो अपनी माँ को घर से निकाल दे, वो भी सिर्फ ऐसी लड़की के लिए जो मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही है। रुस्तम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो फंस गए थे ना। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अगर मैं आज यहाँ पे नहीं होता तो तुम्हारी हकीकत कैसे पता चलती? और हाँ, ये है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे पीठ पीछे इसके साथ गुलछर्रे उड़ाती हो। और मैंने कभी नहीं सोचा था सुमन कि तुम मुझे ऐसा धोखा दोगी, क्योंकि यार तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती थी। लेकिन अब समझ में आ रहा है
वो सिर्फ एक दिखावा था ना तुम्हारा। और तुमने मुझे कितना धोखे में रखा है यार। तुमने मेरे ही घर में मेरी माँ को नौकरानी बना के रखा है। नहीं नहीं रुस्तम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो। क्या कहा? मैं गलत सोच रहा हूँ? अरे इतना सब कुछ जानने के बाद तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम पे भरोसा करूंगा? कभी नहीं सुमन। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम जैसी लड़की की। एक बात बताओ सुमन, मैंने तुमसे शादी किस लिए की थी? ताकि तुम मेरी मम्मी का ख्याल रख सको। लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे मेरी मम्मी के साथ ऐसा सलूक किया, कभी नहीं चाहता। इन चीजों से तो एक बात साफ पता चलती है सुमन, कि तुम्हें मेरे खोने का कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। अब मैं तुम्हें ना 1 मिनट भी इस घर में नहीं देख सकता। अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ो और यहाँ से निकलो। देखा ना, आज मेरे बेटे को सब पता चल गया। और देख अब तेरे साथ क्या होता है। अच्छा, तो इन्होंने तुमको भड़काया है। देखो रुस्तम, तुम खामखा इनकी बात पे यकीन कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे क्या लगता है अभी भी मैं तेरी बातों पे विश्वास करूंगा? कभी नहीं। वो तो अच्छा हुआ मेरी माँ ने तेरा असली चेहरा दिखाया। भाई एक बार मेरी बात तो सुन। ओए, बिल्कुल चुप। तेरी बात सुनने के लिए नहीं खड़ा मैं यहाँ पे। अगर मेरे घर का सिक्का खोटा नहीं होता ना, तो तू यहाँ पे दिखाई भी नहीं देता। और इससे पहले मैं पुलिस को कॉल करूं, चुपचाप चला जा यहाँ से। निकल। और तू खड़ी खड़ी मेरी शकल क्या देख रही है? चुपचाप से निकल जा, वरना तेरे घर वालों को बुलाऊं। रुस्तम मेरी बात सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना तेरी बात। इतना सब होने के बाद भी सुनूंगा क्या मैं? निकल। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो। आपने कितनी बार मुझे सच बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी बातें नहीं मानी। उसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे क्या पता था कि घर में क्या चल रहा है? जिसकी गलती थी वो तो जा चुकी है, तू ज्यादा मत सोच। आज के बाद कभी आपको अकेला नहीं छोड़ू। ये क्या कर रहा है तू? ये मेरे फेंके हुए जूते क्यों पहन रहा है? दे मेरे जूते, ये जूते मेरे हैं। लेकिन ये जूता तो आपने फेंक दिया था ना। मैं अपने जूते फेंकूं या कुछ भी करूं, तू मेरे जूते दे। अरे तुम इतना टाइम, 1 सेकंड, ये मेरे नए जूते कहाँ ले गए? अब मैं तुम्हें दूसरे जूते गिफ्ट कर दूंगी, अभी थोड़ा अर्जेंट है। अरे सुनो, उस जूते को पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये लीजिए नए जूते। नहीं मैम साहब, ये जूते तो बहुत महंगे लग रहे हैं। हमारे लिए तो वही ठीक है, हम तो उसी में खुश हैं। ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, ले लो। और वैसे भी वो जूते फटे हुए थे, पहनने लायक नहीं थे। तुम ये रख लो। अरे इतना सोच क्या रहे हो, लो ना। शुक्रिया मैम साहब। तुमने मेरे जूते इसे क्यों दिए? अरे तुम चलो कार में। तुमने क्या किया? ये मेरे नए जूते उस भिखारी को दे दिए? मैंने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे दिए हुए जूते उसके हाथ से छीन लिए। रुस्तम तुम्हें पता है, जब वो फटे पुराने जूते मैंने कूड़े के ढेर में फेंके ना, तो वो जूते देखकर वो लड़का खुश होकर पहनने लग गया। लेकिन मुझे पता है वो जूते पहनने लायक नहीं थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे ये नए जूते दे दूं, क्योंकि तुम तो नए जूते ले सकते हो लेकिन वो नहीं। तुम्हें पता है ये जूते देखकर वो कितना ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तुमने इससे जूते लेकर उसकी खुशी छीन ली। हाँ, तुम सही कह रही हो। इस जूते की मुझसे ज्यादा उसको जरूरत है। एक काम करो, तुम ये जूते उसी को दे दो। सच में? हाँ सच में। थैंक यू सो मच। 1 मिनट। अब जब मदद कर रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से करें। ये कुछ पैसे हैं, इस बॉक्स में डाल देता हूँ, उसके काम ही आएंगे। अब दे दो। थैंक यू सो मच। सुनो, ये जूते ले लो। नहीं मैम साहब, ये साहब के जूते हैं, मुझे नहीं चाहिए।
ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, ले लो। सच में मैम साहब? हाँ,